हेलो, मेरा नाम सुमित है और मैं एक छोटी सी रामलीला का डायरेक्टर हूँ। एक छोटी सी रामलीला ओरिजिनली जो नाटक लिखा है वो मंजिमा चैटर्जी ने लिखा है। हमने बच्चों के साथ पहले नॉर्मल बेसिक थिएटर की वर्कशॉप के साथ शुरू किया था, जहाँ पर हमने उनके साथ इमोशंस और बॉडी के ऊपर थोड़ा सा काम किया कि इमोशन कितने प्रकार के होते हैं और बॉडी को हम कितना फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं एक थिएटर स्पेस के अंदर, एक एक्टिविटी के अंदर। फिर उसके बाद हमने एक छोटी सी रामलीला देखा, रामलीला की स्टोरी देखी और रामलीला कितने तरीक़ों से टीवी पर है, वीडियोज़ में है, उनकी कहानियाँ हैं, उन सबको पहले हमने जाना। और फिर उसके बाद हमने प्लेटफॉर्म थिएटर के बारे में जाना कि प्लेटफॉर्म थिएटर क्या है और प्लेटफॉर्म थिएटर कब से होता आ रहा है और प्लेटफॉर्म थिएटर में क्या क्या ज़रूरी है। फिर उसके बाद हमने नाटक में फ्रीज फ्रेम एक्टिविटीज़ और वॉइस की एक्टिविटीज़ और साउंड्स की एक्टिविटी का इस्तेमाल करते हुए हमने प्ले डिवाइस किया। और फिर जब वो एक शेप देने लग गया नाटक का, फिर हमने जो नाटक के जो बेसिक रूल्स होते हैं कि इमोशन भी एक्सप्रेस करने हैं, वॉइस भी एक्सप्रेस करनी है, स्पेस भी हमको साथ में ध्यान में रखना है करते हुए, तो हम फिर उस टेक्निकल एस्पेक्ट में बहुत बार गए। और फिर उसके बाद हमने लाइट्स उसमें जोड़ा। फिर नाटक के अंत में आते आते हमने साउंड उसमें जोड़े, म्यूज़िक हमने नाटक का बनाया, फिर से रीडिज़ाइन करा म्यूज़िक का और म्यूज़िक को नाटक के साथ जोड़कर हमने नाटक कल्मिनेट करा। इस पूरे प्रोसेस के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए यही रहा कि सबके साथ एक टीम की तरह काम करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई शुरुआत के कुछ दिनों में, क्योंकि सब एक अलग अलग एनर्जी से आते हैं और सबके दिमाग अलग अलग तरीके से काम करते हैं, सब अलग अलग तरीके का सोचते हैं। और नाटक में ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप धीरे धीरे कर हम सबकी सोच जो है उस कहानी के ऊपर एक ही बनती जाए। तो उसमें मेरा स्ट्रगल रहा आखिरी के 5 दिन से पहले, क्योंकि सबकी एनर्जी को कंटेन कर पाना, सबको एक तरीके से सोच पाना और एक जगह बैठा कर रखना, अगर कोई सीन कर रहा है तो उसको देखना, तो वो सारी चीज़ों में बड़ी प्रॉब्लम आई। टीम वर्क वाली जो एक्टिविटीज़ होती थी उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई, क्योंकि ऐसा होता था कि बहुत अलग अलग ग्रुप थे एक बड़े ग्रुप के अंदर, क्योंकि 2 लोग दोस्त हैं, 3 लोग दोस्त हैं, तो वो सब आपस में ही रहते थे, तो वो ब्रेक करने में भी थोड़ा समय लगा। बट आखिरी के कुछ दिनों में वो काम करता हुआ दिखा, क्योंकि उनको ये समझ में आया कि नाटक जो है और जिस फॉर्म के साथ हम लोग काम कर रहे थे वो ऐसी फॉर्म नहीं है जिसमें हम एक इंसान या एक एक्टर ही उसको प्ले कर सकता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म थिएटर में एक कोलैबोरेटिवली हमको उसके ऊपर काम करना पड़ता है। एक एंसेम्बल होता है जो उस पूरे नाटक को दर्शा रहा होता है। तो अंत के कुछ दिनों में ये उनको चीज़ें समझ में आने लगी और नाटक में भी उसका प्रभाव पड़ा, नाटक भी उतने अच्छे तरीके से परफॉर्म हुआ। बट अगेन फॉर मी द चैलेंज वॉज कि सबकी एनर्जी को एक साथ कंटेन करके रखना और सबको एक तरीके से एक लाइन में सोचवा पाना, ये बड़ा चैलेंज रहा। तो इन चैलेंजेस को कम करने के लिए जो सबसे बढ़िया चीज़ मुझे जो लगी, जो काम करी पूरे हमारे प्रोसेस में, वो था हमारे नाटक का रिहर्सल वाला टाइप। क्योंकि उसमें क्या होता था कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक एंसेम्बल उस नाटक को परफॉर्म कर रहा है, तो अगर एक एक्टर भी कुछ अलग एक्शन करता है या अलग मूव करता है तो वो अलग दिखता है सारे बाकी एक्टर्स से। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको समझ में आने लगी कि अगर हम स्टेज पर हैं और अगर मैं एक उंगली भी इधर से उधर कर रहा हूँ तो वो दिख रहा है सामने वाले को, और ये वो मेरी वजह से वो पूरा एक्ट ख़राब हो रहा है। तो हमको हर बार अगर कुछ गड़बड़ होती थी तो हमको शुरू से सारी चीज़ें शुरू करनी पड़ती थी। तो वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जब उनको धीरे धीरे समझ में आने लगी नाटक के रिहर्सल के दौरान, तब वो एक टीम वर्क दिखने लगा कि सब एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, सब एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे हैं कि आपको अभी यहीं रहना है तो आप यहाँ से नहीं हिल सकते। जो उम्र में थोड़े बड़े हैं उस ग्रुप में, तो वो लीडरशिप वाले रोल में आने लगे कि मैं समझाता हूँ या मैं करवाता हूँ, मैं उसको धीरे से समझा दूँगा। तो इस तरीके की जब बातचीत होना शुरू हुई मेरे उनके साथ, मुझे ऐसा लगता है वो रिहर्सल वाली जो जर्नी थी, जब हम नाटक को रिहर्स कर रहे थे, तब वो सारी चीज़ें आई और
इसीलिए ये जो मेरे चैलेंजेस थे उसको इस जर्नी ने ओवरकम करा। मेरा एक्सपीरियंस एक छोटी सी रामलीला के साथ बहुत मज़ेदार रहा, क्योंकि मैं इस नाटक के बारे में काफ़ी समय से सोच रहा था कि मेरे को ये नाटक बनाना है और अलग तरीके से बनाना है। तो आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी कि बच्चों के साथ इसको बना पाऊँ। उनके साथ काम करने के बाद बहुत सारी नई चीज़ें मिली, बहुत सारे नए क्वेश्चंस मिले स्टोरी के बारे में और फॉर्म के बारे में कि ये इसी फॉर्म में करना है या नहीं करना है। वो सारी फाइंडिंग्स भी रही थ्रू आउट द जर्नी। और काफ़ी समय बाद डायरेक्शन करके एक ऑलमोस्ट फुल लेंथ प्ले को डायरेक्ट करके भी अलग अलग चीज़ों के बारे में मुझे पता चला, मेरे फ्लॉज के बारे में मुझे पता चला कि कहाँ पर मेरे स्किल्स अभी थोड़े से कम हो रहे हैं या कहाँ पर मुझे और थोड़ा समझाना है, कहाँ पर और ज़्यादा इन सीन्स को मीनिंग दे सकते हैं, इंटेंशन क्या होते हैं। ये सारी चीज़ मेरे लिए रिकॉल हुई। हर दिन रिहर्सल पे आने से पहले मैं अपने प्लान को 2-3 बार ही पढ़ता था कि आज हमको इतना करना है, तो क्या ये कैसे हमारे प्ले की जर्नी पर इफ़ेक्ट कर रहा है, या कैसे जो इंडिविजुअल एक्टर्स मेरे साथ काम कर रहे हैं उनके इंडिविजुअली ये ग्रोथ में किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो वो सारी जो जर्नी रही टू डिज़ाइन टू मेक और फिर उसको देखो फिर रन्स कराने की जर्नी मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल थी। एंड लाइक दिस एक्सपीरियंस हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि जब आप एक स्टोरी के बारे में सोचते हैं और जब आप उसको स्टेज पर परफॉर्म होता हुआ देखते हैं तो वो जर्नी आपको बहुत सुंदर लगती है देखने में। तो मेरे साथ भी वही एक्सपीरियंस रहा कि कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने थिएटर के बारे में बस सुना था या अपने आसपास देखा था, अब वो उस स्टोरी जिसके साथ वो बचपन से फेमिलियर है, रामलीला जिसको हम सभी जानते हैं, तो उस स्टोरी के साथ हम सब ने टाइम मिलके स्पेंड करा और फिर उसको हमने परफॉर्म करा। तो उनकी जर्नी भी मेरे लिए और मेरे एक्सपीरियंस के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि एक बच्चा अगर पहले दिन कुछ नहीं बोल रहा है और वो आखिरी में आकर इतना सब कुछ बोलने लग रहा है, तो वो देखना और वो देख पाना और वो ट्रेजेक्ट्री समझ पाना मेरे लिए भी बहुत फ्रूटफुल रहा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा थ्रू आउट जर्नी। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जितने भी एक्टर्स थे पूरे नाटक में वो अब उस लेवल पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर उनको पता है कि एक कहानी क्या होती है और एक कहानी का डायनामिक क्या होता है और एक कहानी कैसे काम करती है और एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या है नाटक बनाने का, नाटक को किस तरीके से डिज़ाइन किया जा सकता है। क्योंकि हमने बहुत धीरे धीरे और बहुत स्लोली इस प्रोसेस को रखा है कि एक एक्टिविटी फिर उसी एक्टिविटी को कंटिन्यू करके दूसरी एक्टिविटी, तो ये वाला प्रोसेस उनको पता है। प्लस उनको एक एक्टर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता है कि जब मैं ऑन स्टेज हूँ तो मेरी क्या रोल्स है, क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जब मैं ऑफ स्टेज हूँ तब मेरा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। दूसरी चीज़, अब उनको एक्सपीरियंस है कि एक परफॉर्मेंस, एक नाटक कैसे काम करता है। नाटक सिर्फ वो नहीं है जब हम ऑन स्टेज है और उसको परफॉर्म कर रहे हैं, पीछे नाटक की और क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं, कितना मेहनत लगता है ज़ीरो से शुरू करने में और एक आखिरी दिन उस नाटक को परफॉर्म करने में। इन सब चीज़ों के बारे में अब वो बहुत ज़्यादा अवेयर है। एंड आई एम श्योर कि अगर वो अब किसी दूसरे प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो उनको अब ज़ीरो से शुरू नहीं करना पड़ेगा। वो लोग एक लेवल पर हैं जहाँ पर उनको पता है कि हाँ, अब यहाँ से मुझे अब अपने नए नाटक की या दूसरे नाटक की एक जर्नी शुरू करनी है, क्योंकि हर नाटक की जर्नी अलग होती है। तो या तो थिएटर एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारे जितने भी कला वगैरह है सब कुछ दिखा सकते हैं, चाहे वो एक्टिंग हो, म्यूज़िक हो, डांसिंग हो, सब कुछ उसमें डाल सकते हैं थिएटर में। तो हमने म्यूज़िक कर डाला, एक्टिंग भी थी और उस पर डांसिंग भी तो था ही, वैसे सब कुछ डाल सकते हैं हम थिएटर में। तो जो नाटक के म्यूज़िक थे वो पहले से ही बने हुए थे, बस उसमें हमने थोड़ा मतलब डिफरेंट वे से गाने की कोशिश की, उसको मतलब बहुत सी मेलोडीज़ डाली, उसको थोड़ा कट किया, छोटा बनाया गानों को, और देख रहे थे कि मतलब ये सही बैठ रहा है या नहीं। ये पूरे म्यूज़िक प्रोसेस में हुआ था।
तो पहले तो जतिन भैया के साथ जब मिली थी मैं, तो उन्होंने कुछ गाने के लिरिक्स बताए, उसमें बहुत से रिहर्सल करवाए। उसके बाद हम नाटक में गए, तो उसमें कैसे कैसे हमें सॉन्ग्स को कब कब डालना है, कब स्टॉप हो जाना है, तो सब कुछ वो करा हमने। और कुछ कुछ कभी कभार ऐसा हो रहा था कि कुछ गड़बड़ लग रही थी म्यूज़िक में, तो उसे हमने थोड़ा चेंज करने की कोशिश की। तो म्यूज़िक ये भी है कि स्टोरी टेलिंग का काम करता है, मतलब वो हर एक्सप्रेशंस को अपनी वे में बता देता है। जब भी कोई नाटक हो रहा होता है तो उसमें कभी कभार होता है बैकग्राउंड सॉन्ग दे देते हैं, बट वो ना इतना इमोशन फील नहीं हो पाता, मतलब होता है बट हम ना जब कुछ लाइव देखते हैं ना तो हमें कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो लाइव करने ये भी है कि हम अपना मतलब टैलेंट भी दिखा पा रहे हैं कि भाई हम सामने आपके गा रहे हैं और आप देख भी सकते हो कि हम गा रहे हैं, लेकिन किसी किसी का कोई वॉइस होता है बट वो मिल नहीं पाता कि हाँ चलो इन्होंने गा दिया होगा, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। बट अगर हम किसी ऑडियंस के सामने गा रहे होते हैं ना तो उसे थोड़ा और अट्रैक्टिव फील होता है कि ओह अच्छा, तो ये रहे सिंगर्स, ये रहे एक्टर्स, तो लाइव म्यूज़िक ऐसा अट्रैक्ट करता है। ये नाटक बहुत अच्छा लगा मुझे, और इस नाटक में हमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी। और जैसे हम रामायण देखते हैं तो उसमें सारी चीज़ें मतलब एक एक चीज़ें हमें बताई जाती हैं, जो इसमें बहुत ही सारी मतलब डिफरेंट था ये कुछ, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। और ऐसा नाटक मैंने पहले नहीं देखा है। जैसे हमने रामायण देखी है तो वो बहुत समय मतलब बहुत टाइम होता है उसमें, मतलब 8-9 दिन लगते हैं, बट इसमें हमने 45 मिनट्स में मतलब ये पूरा नाटक हमने देखा, तो वो बहुत अलग था। और सारे कैरेक्टर थे एक ही, मतलब जैसे सारे सीता थे, सारे राम थे, सारे रावण थे, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। एक तो पहली बात कि टाइम का बहुत अच्छा लगा कि 45 मिनट्स में हमने पूरी रामायण देख ली, एक झलक में पूरी रामायण थी, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। और सारे मतलब जितने सारे एक्टर्स थे वो सारे सीरियस होके कर रहे थे, और उनकी मूवमेंट्स भी बहुत अच्छी थी, और वो एक्शन कर रहे थे, वो भी बहुत अच्छी चीज़ थी। कि वो जो फर्स्ट प्लेटफॉर्म जो था उसमें मतलब 3 एक्टर्स थे, उसमें वो लोग रावण बने हुए थे और उनने बहुत अच्छी मूवमेंट की, मतलब उनका मतलब लग रहा था कि वो रावण है, तो मुझे बहुत मतलब वो अच्छा लगा। एक्टिंग देखते टाइम जैसे लग रहा था, मतलब 1% लग रहा था कि वो सीरियस होके नहीं कर रहे हैं, वैसे बहुत अच्छा था, बट थोड़ा बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये थी कि थोड़ा लाउड होना पड़ेगा, क्योंकि लाउडनेस उनकी बहुत कम थी, कुछ कुछ सुनाई दे रहा था, कुछ कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। और म्यूज़िक था तो वो जब म्यूज़िक बज रहा था तो हमें कुछ कुछ डायलॉग्स हमने मिस कर दिया, हमें सुनाई नहीं दे रहा था, तो उसमें भी थोड़ा काम हो सकता है। और तीसरा ये था थोड़े एक्सप्रेशन, जो काफ़ी मतलब एक्टर्स तो थे, कुछ कुछ एक्टर्स में थे ये सब, बट थोड़े बहुत जो थे उनका एक्सप्रेशन नहीं हो रहा था ठीक से।